अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये क्वेश्चन है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि अ कैंडल इज़ इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो एक ये क्या है शेप है कैंडल की, जिसके अंदर उसका जो रेडियस है यानी कैंडल है उसका रेडियस क्या है 1.6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ अ कैंडल। तो बेसिकली बेटा कैंडल की जो शेप होती है वो इस तरह की शेप होती है। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ तो लेट्स सपोज ये सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसकी कौन सी शेप होती है? सिलेंड्रिकल। ये लेट्स सपोज ये क्या है? एक कैंडल है। तो ये एक कैंडल है तो इसकी जो शेप है वो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल शेप है। तो इसमें क्या उन्होंने दिया गया है, इसका जो वो होता है रेडियस है 1.6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस क्या है, रेडियस को और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियस स्मॉल आर वो बेसिकली क्या इसके इक्वल है 1.6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से क्या दी गई है हाइट, यानी इसकी जो हाइट, ये हाइट की हम बात करें तो ये क्या है 7 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है, रेडियस बेसिकली ये जो यहाँ पे इसका एरिया देखें, ये जो तो इसका जो ये बेटा एक किसकी तरह का है? ये दायरे की फॉर्म है यानी सर्कल की फॉर्म है। तो सर्कल का रेडियस दिया गया है तो वो कितना दिया गया है? रेडियस 1.6 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है? हाइट है इसकी एज से रिप्रेजेंट करेंगे 7.5 सेंटीमीटर। देन क्या कह रहे हैं कि फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ अ कैंडल। तो कैंडल वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम ऑफ अ कैंडल। तो कैंडल का वॉल्यूम बेटा बेसिकली किसका वॉल्यूम है? उसका सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और हाइट मल्टीप्लाई किससे करते हैं? हाइट के साथ। तो ये बेसिकली किसका वो फार्मूला है, जो वॉल्यूम का फार्मूला है बेटा ये उसका है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखें पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होते हैं, या वैसे अगर पॉइंट्स में देख लें तो 3.1416 होती है। और रेडियस गिवन है तो रेडियस का क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। इसी तरह से हमारे पास हाइट है तो हाइट 7.5 सेंटीमीटर है तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो पाई एज इट इज़ राइट कर लेते हैं। आर स्क्वायर क्या है 1.6 सेंटीमीटर और इसका क्या लगाएंगे? स्क्वायर। और हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर। चलिए बेटा डायरेक्ट ले लेते हैं। किस तरह से बेटा? हमारे पास वैल्यू क्या है 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस की है। तो 1.6 इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दें किस से? 7.5 से। तो ना ये हमारे पास ये मज़ीद वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई अब कर दें किस से? पाई से। तो हमारे पास आती है 60.3165। इसकी वॉल्यूम की वैल्यू बनती है 60.318 है। तो राउंड ऑफ करके ये क्या बन जाएगा 9। तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो इसकी वॉल्यूम हो गई 60.32 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? क्यूब में होगा। तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, अब नेक्स्ट इसका बेटा पार्ट है वो क्या कह रहे हैं कि 6 ऑफ दीज कैंडल्स आर पैक्ड इनटू अ बॉक्स ऑफ हाइट 7.5 सेंटीमीटर। बेसिकली अब वो किसकी बात कर रहा है? कि एक बॉक्स की बात कर रहा है कि जो एक बॉक्स है ये वाला बेटा जो बॉक्स बना हुआ है ये पैक्ड है। किससे पैक्ड है? कि इसके अंदर 6 कैंडल्स हैं, 3 लेंथ वाइज हैं और 2 क्या है? विथ वाइज हैं। तो उसका जो हाइट है इस बॉक्स की वो क्या है 7.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड करें लेंथ एंड विथ ऑफ द बॉक्स। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे? बॉक्स के बेटा यहाँ पे कैंडल्स गिवन है और इन कैंडल्स का क्या फाइंड करेंगे? कैंडल्स की हम अरेंजमेंट्स देखेंगे और फिर हम उससे क्या फाइंड कर सकेंगे? लेंथ और विथ। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एज डायामीटर ऑफ अ कैंडल। बेटा एक कैंडल का डायामीटर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एक कैंडल का फाइंड लेंगे बाकी का भी सेम ही होगा। तो डायामीटर देख लेते हैं, डायामीटर ऑफ अ कैंडल। अब ये क्यों ज़रूरी था डायामीटर फाइंड करना? बेसिकली हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है 1.6 सेंटीमीटर और डायमीटर बेसिकली होता भी क्या है? ये हमारे पास सर्कल है। तो अगर ये रेडियस है, एक रेडियस है, तो अब हम क्या करेंगे? इस रेडियस को अगर ये इस बेटा सर्कल के अंदर जितने भी रेडियस होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे डायमीटर 2 रेडियस को मिला दें इस तरह से सेंटर के साथ जो मिले तो इसको बोलते हैं डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो इसका डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं आर को 2 को
दो आर होंगे ना, 2 को मल्टीप्लाई करवा दो आर से, रेडियस से, मतलब रेडियस लिख सकते हैं। तो डायामीटर डी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, तो बेटा रेडियस की वैल्यू क्या है, रेडियस की वैल्यू गिवन है 1.6 सेंटीमीटर। तो डायामीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, चेक कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवा दे 1.6, तो 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर की वैल्यू आ गई है। अब हम देख लेते हैं अरेंजमेंट्स। इस बॉक्स के अंदर जो अरेंजमेंट्स हैं किसकी, कैंडल्स की, वो लेंथ वाइज कितनी है 3, तो और विथ वाइज कितनी है 2। तो हम लिखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ कैंडल इन अ बॉक्स, अरेंजमेंट्स ऑफ कैंडल इन अ बॉक्स। ये जो बॉक्स गिवन है या इन गिवन बॉक्स, तो वो क्या है, तो बेटा 3 हमारे पास क्या है, हम लिख सकेंगे 3 × 2। क्यों, 3 लेंथ वाइज है और 2 विथ वाइज है। तो देन तो लेंथ इसकी क्या होगी, इम्प्लाइज दैट लेंथ, तो बेटा लेंथ क्या हमारे पास होगी, 3 कैंडल्स हैं इस तरह से, और मल्टीप्लाई करवा देंगे डायामीटर से। तो डायामीटर क्या है 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। लेंथ की वैल्यू क्या बनती है, 3.2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करवा दे 3 से, तो 9.6 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हो गई लेंथ की। एंड देन फाइंड करेंगे विथ। तो विथ में देखें कितनी कैंडल्स थी, 2 कैंडल्स हैं, तो 2 कैंडल्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे डायामीटर से। डायामीटर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डायामीटर की। एंड देन 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो विथ हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई करवा दे 9.6 तो नहीं करेंगे, 2 × 3.2 6.4। तो विथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ गई, विथ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास बॉक्स था, बॉक्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस ये गिवन है, जो ये कैंडल्स के दरमियान भी हैं। तो ये इन बॉक्स के अंदर जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस है इनका क्या फाइंड करना है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले किसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, ये जितनी भी 6 कैंडल्स हैं इनका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद बॉक्स का वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा। तो बॉक्स का अगर वॉल्यूम लेट्स सपोज अगर हम देखें, तो बॉक्स का वॉल्यूम, क्योंकि बेटा फार्मूला ही होता है कि बॉक्स के वॉल्यूम से अगर हम क्या करें, कैंडल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे ना, तो जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस हैं उसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स। ये जो बॉक्स गिवन है तो उसका वॉल्यूम बेटा किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट, चले लेंथ रख ले, हाइट रखे, मल्टीप्लाई में कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट को मल्टीप्लाई करवा दे लेंथ से, और किससे मल्टीप्लाई करवा दें, विथ के साथ, यानी हाइट लेंथ और विथ, यानी सारी ये बॉक्स का वॉल्यूम है। किसका है, बॉक्स का। ये बॉक्स है, इसकी हाइट ये है, लेंथ अभी हमने फाइंड किया पिछले पार्ट में, और इसकी विथ भी हमने फाइंड किया। तो इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वॉल्यूम की। और ये वॉल्यूम किसका है, बॉक्स का वॉल्यूम है। तो हाइट क्या थी 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा लेंथ हमने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी 9.6 सेंटीमीटर, 9.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करवा दे, विथ क्या थी 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम की वैल्यू इन सबको क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, 6.4 मल्टीप्लाई 9.6 मल्टीप्लाई कर दे 7.5, तो 460.8 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक, इसलिए हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। एंड देन ये तो बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब हम किसका करेंगे, कैंडल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो कैंडल का लेट्स सपोज वॉल्यूम ऑफ कैंडल, वॉल्यूम ऑफ कैंडल्स। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अभी बोलना चाह रही थी, ऑफ आ कैंडल, एक कैंडल का नहीं, बेसिकली सब कैंडल्स का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कैंडल्स
प्लूरल फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे चेक कर दें बेटा, वॉल्यूम है तो कैंडल्स का कितनी कैंडल्स है गिवन, 6 कैंडल है बॉक्स के अंदर। तो इसका हमने ये पहले फाइंड किया था वॉल्यूम कैंडल का, तो कितना आया था, 1 कैंडल का वॉल्यूम। यहाँ पे देखें 1 कैंडल है, लेकिन यहाँ पे हमने कितने कैंडल्स, सब कैंडल्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 1 कैंडल का वॉल्यूम कितना था, 60.32। तो इसको मल्टीप्लाई करवा दे 6 कैंडल, 6 क्योंकि कैंडल्स कितनी है टोटल 6, और 1 कैंडल का हम फाइंड कर चुके हैं। तो 6 के साथ क्या करेंगे, 1 कैंडल का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो सारी कैंडल्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करवा दें इसको, क्या है 60.32 मल्टीप्लाई 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 361.92। तो ये वॉल्यूम किसका आ गया हमारे पास, कैंडल्स का वॉल्यूम की बना गया। तो अब बेसिकली हमने वॉल्यूम फाइंड किसका करना था, एम्प्टी स्पेसिस का। तो वॉल्यूम फाइंड करना था किसका, एम्प्टी स्पेसिस का। तो हैंस लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेसिस, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस या स्पेसिस, तो बेटा लिखेंगे वॉल्यूम एम्प्टी स्पेसिस का और माइनस कर देंगे। चलें यहाँ पे देखें, वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कैंडल्स। तो वॉल्यूम बॉक्स का क्या है, अभी हमने फाइंड किया 460.8 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस कर दें कैंडल्स के वॉल्यूम 361.992 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस कर देते हैं बेटा 460.8 माइनस कर देते हैं आंस, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाता है 98.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एम्प्टी स्पेसिस का क्या आ गया है, वॉल्यूम। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हो गई हैं, फुलफिल। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट।